हेलो बच्चों, आज हम संचयन पाठ्य पुस्तक में हामिद खां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं S.K. पोटेकार्ट जी। बच्चों, इस पाठ में लेखक ने हमें विश्व बंधुत्व और भाईचारे का हमें संदेश दिया है। साथ में यहाँ पर ये धार्मिक सौहार्द के बारे में भी बताया है, हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में, उनके आपसी प्रेम के बारे में ही बताया है। तो एक बार क्या होता है कि लेखक जो स्वयं हैं, लेखक पाकिस्तान के अंदर 2 साल पहले यानी कि तक्षशिला के खंडर देखने के लिए जाते हैं। और वहां पर क्या होता है कि तक्षशिला के खंडर देखने के लिए जाते हैं तो रास्ते में जब जब उनके साथ जिन लोगों के साथ भेंट होती है, एक वो हामिद खान है, अब्दुल हामिद के पिता। तो उनकी किस तरह से इन पात्रों के साथ जो है वो मुलाकात होती है और उनसे क्या बात होती है, इसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। तो लेखक जो है वो मालाबार हिंदुस्तान का रहने वाला है और हिंदुस्तान का रहने होने के साथ ही वो एक बार पाकिस्तान के, जैसे मैंने बताया, तक्षशिला के जो है खंडर देखने के लिए जाते हैं। तो वहां पर रेलवे स्टेशन पर उतरते ही वो पौने मील की दूरी पर क्या है कि तंग गलियों के एक बाजार की तरफ चल पड़ते हैं। तो बाजार में चलते चलते उनका गर्मी धूप के कारण बहुत ही बुरा हाल हो जाता है और भूख प्यास लगती है। तो वो बाजार में, तंग गलियों के जो बाजार होता है, वहां पर लंबे चौड़े पठान जो जा रहे होते हैं अपने मस्त चाल के साथ, और भीड़ भाड़ के अंदर लोग जो सभी अपने कामों में व्यस्त होते हैं, दुकानों में। तो लेखक को जब भूख लगती है तो वो देखते हैं कि सौंधी सौंधी चपातियों की एक दुकान से महक आती है, तो वो उस होटल दुकान की तरफ चल पड़ते हैं। तो वहां पर जाते ही तो उन्होंने देखा कि एक अधेड़ उम्र का जो पठान है वहां पर दुकान में जो है रोटियां चपातियां जो है वो सेक रहा होता है। तो वो उनसे पूछता है कि खाने के लिए कुछ मिलेगा। तो वो उनको अपनी दुकान की तरफ इशारा करते हुए बैठने के लिए इशारा करते हैं। तो वो लेखक हैं उस दुकान के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। तो वहां पर क्या देखते हैं कि वहीं पर उनका अब्दुल सहायक होता है और हामिद के पिता, जो कि अधेड़ उम्र का पठान है, जो कि रोटियां वहां पर सेक रहा होता है। तो हामिद के पिता जो है एक मैले कुचाले तकिए पर कोने टिकाए हुए वहां पर हुक्का पी रहे होते हैं। तो तभी अधेड़ उम्र का जो वो हामिद खान है वो उनसे पूछता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो वो बताते हैं कि मैं हिंदुस्तान मालाबार का रहने वाला हूँ। तो इस पर उनको बड़ा हैरानी होती है हामिद खान को कि एक हिंदुस्तानी होकर मुसलमान के होटल में कि आप कैसे खाना खाओगे, क्योंकि यहाँ पर तो जो हिंदू मुस्लिम के बारे में, वो हिंदू जो लोग हैं हमें आतताई समझते हैं, तो अच्छा नहीं समझते हैं। तो आप किस प्रकार हिंदू होकर हमारे मुसलमान के होटल में खाना खाओगे। तो इस पर जो है लेखक उन्हें बताते हैं कि हमारे देश के अंदर हिंदू मुसलमानों के बारे में कि कोई भेदभाव किया नहीं जाता, बल्कि जो लोग हैं वहां पर मुसलमानों के होटल में जाते हैं और अच्छी चाय चावल खाने के लिए जो है वो मुसलमान के होटल में ही जाकर खाना खाते हैं। तो इस पर जो है हामिद खान बड़े हैरान होते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। तो इस पर उनको, वो उनसे जो बातें कर रहे थे, इसी पर जो हामिद खान जो है वो उनको खाना लगाने का आदेश देते हैं। और साथ में कड़कड़ाती धूप में के प्यास से जब उनका बुरा हाल होता है, वो खाना खाने के लिए वहां पर बैठ जाते हैं और हामिद खान के कहने पर उनको खाना भी परोसा जाता है। तो क्या होता है कि उन्होंने कहा है कि हमारे देश में ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं होता, हम लोग बड़े प्यार से रहते हैं। तो उनका जो सहायक होता है अब्दुल, इतने में क्या होता है कि उनको चावल ला के देता है। तो हामिद खान 2-3 रोटियां भी उस थाली में परोस देता है। तो साथ में ही उनको एक कटोरे में पानी परोस दिया जाता है। तो लेखक ने खुश होकर वहां पर अच्छे से भर पेट कर जो है वो खाना खाया। तो इसके बाद क्या हुआ कि लेखक ने जब हामिद खान को खाना खाने के बदले में पैसे देने चाहे तो हामिद खान ने पैसे लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि आप हमारे जो है होटल में आए हो और खाना खाया है और हम आपको मेहमान मानते हैं, तो हम मेहमान से पैसे नहीं लेंगे। तो अधिक जोर देने पर लेखक ने जब उनको, हामिद खान को पैसे दिए, तो उन्होंने उनसे 1 रुपया लेकर तभी उनके हाथ में वो वापस कर दिया। और साथ में ये भी कह दिया कि इसी 1 रुपये से कि आप जाकर हिंदुस्तान में किसी मुसलमान होटल में जब जब खाना खाओगे, तो इस 1 रुपये से खाओगे तो मुझे, अपने इस भाई को यानी कि हामिद खान को भी याद कर लेना।
तो इस तरह से जब हामिद खान ने जब कहा तो लेखक अपना तक्षशिला के खंडर देखने के लिए चल पड़े। तो क्या हुआ बच्चों की 2 साल बाद जब लेखक अपने अखबार के अंदर तक्षशिला के अंदर आगजनी यानी कि आग लगने की खबरें पढ़ रहे थे, तो उनको उन्हीं हामिद खान का ध्यान आया कि कितने प्यार से उसने अपने होटल में खाना खिलाया था। और उन्होंने फिर ईश्वर से प्रार्थना की लेखक ने कि उस मेरे भाई हामिद खान का जो है होटल इस दंगों से या आगजनी से बच जाए, और भगवान से प्रार्थना भी की कि हामिद खान हमेशा के लिए सुरक्षित रहे और उसकी दुकान भी जो है वो सुरक्षित रहे। तो इस तरह से हमने देखा कि उन्होंने हिंदू होकर भी मुसलमान अपने भाई हामिद खान के लिए भगवान से प्रार्थना की और उनके होटल में बड़े ही चाव से खाना खाया और बिना किसी भेदभाव से। तो बच्चों इस पाठ को आपने अच्छे से समझा और ध्यान से देखा कि विश्व बंधुत्व और भाईचारे का संदेश देने के लिए उन्होंने अपनी इस स्मृति को बड़े अच्छे तरीके से जो है पाठ में हमें बताया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस पाठ को समझ आया होगा। धन्यवाद।